तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन विजिलेंटी सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को। आई नो कि इसके अंदर काफी सारे जॉनरास इन्वॉल्व हैं, लेकिन मूवी काफी बढ़िया है, काफी बेहतरीन है। ढेर सारी कैटेगरीज को मिलाकर बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई गई है। इस फिल्म का नाम है गॉथिका। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको एप्पल टीवी और नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं। मूवी वाकई में काफी बेहतरीन है, आपको देखने में काफी मजा आएगा और जो अंत में असली पत्ते खुलते हैं वो काफी भयानक हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम मिरांडा नाम की एक साइकियाट्रिस्ट को देख पाते हैं जो कि अपनी एक पेशेंट क्लोई के साथ एक सेशन ले रही होती है। क्लोई के ऊपर इल्जाम था कि उसने अपने पिता को मार दिया है और अभी उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था। अब क्लोई सेशन के दौरान मिरांडा को कहती है कि उसके साथ एक शैतान ने गलत किया है, लेकिन मिरांडा बिल्कुल रेशनल व्यू से इसको देखती है और क्लोई की बातों पर ध्यान न देकर ये सब उसकी कंडीशन की वजह से समझने लगती है। तभी अचानक से ही क्लोई थोड़ी सी वायलेंट हो जाती है, जिसके बाद उसे उसके सेल में भेज दिया जाता है। अब यहाँ से मिरांडा पीट से मिलती हुई जाती है जो कि उसका कलीग था और एक साइकियाट्रिस्ट भी। अब वो आगे अपने हस्बैंड डुगलस से मिलने जाती है जो कि उसी मेंटल हॉस्पिटल में काफी हाई पोजीशन पर था और वो अपने हस्बैंड को क्लोई की कंडीशन के बारे में बताती है, जिस पर वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से मिरांडा को काम खत्म करके सीधा घर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपने दूसरे काम के लिए निकल जाता है। अब इसके कुछ ही देर के बाद में मिरांडा अपने घर के लिए कार से निकलती है और ड्राइविंग करते हुए अचानक से ही रोड के बीच में उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि मिरांडा को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन वो उस दूसरी लेडी को देखने जाती है जिसकी बॉडी के ऊपर कई चोट के निशान थे और वो ब्लीड भी कर रही थी। अब मिरांडा उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से ही वो लेडी पूरे आग से घिर जाती है, जिसका एक रेफरेंस है। जिसके बाद वो आग अचानक से ही मिरांडा के ऊपर भी आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और इस पूरे सीन का एक सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। खैर अब शॉकिंगली हम मिरांडा को अचानक से ही जागते हुए देख पाते हैं, जैसे कि वो काफी नींद में थी और तभी मिरांडा अपने आप को पेशेंट के ड्रेस में देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो अपने ही हॉस्पिटल में थी और उसे पेशेंट बना दिया गया था। अब पीट मिरांडा से मिलने आता है जो कि उसके केस को स्टडी कर रहा था और अब हमको पता चलता है कि मिरांडा के साथ आगे हुआ क्या है। असल में वो 3 दिन से बेहोश थी और एक रात पहले ही डुगलस का किसी ने मर्डर कर दिया था, यानी कि उसके पति का, जिसकी मेन सस्पेक्ट यहाँ पर मिरांडा ही बनती है। लेकिन ये बात जब पीट उसको बताता है तो वो अपना आपा खो देती है, जिसके बाद उसको इंजेक्शन देकर शांत करवाया जाता है। अब मिरांडा को यहाँ पर अपने पिछले 4 दिनों के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जैसे कि वो सब उसके लिए ब्लैंक हो गया हो। और अब उसको यहाँ पर काफी सारी बातें पता चल रही थी जो कि उसके लिए काफी शॉकिंग थी। अब वो एक रूम में जाती है जहाँ पर बाकी सभी मेंटल पेशेंट्स को रखा गया था और वहाँ पर उसको क्लोई भी मिलती है। क्लोई यहाँ पर काफी रूड वे में उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम पागल नहीं हो, लेकिन अब तुम्हें सभी पागल समझेंगे और तुम उनको कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी, जैसे मैं नहीं कर पाई थी। अब जाते हुए क्लोई उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा देती है जिसके अंदर डुगलस की मौत के बारे में लिखा हुआ था और उस केस की प्राइमरी सस्पेक्ट मिरांडा ही थी। अब यहाँ पर मिरांडा के दवाइयों का टाइम था और वो इस बात को रिमाइंड कर पा रही थी कि जिस तरह वो रेशनली बिना किसी सवाल के पेशेंट्स को ट्रीट कर रही थी, अब वैसा ही उसके जान पहचान वाले कलीग्स उसके साथ कर रहे थे। और यहाँ पर वो किसी पैरानॉर्मल पावर को भी अपने आसपास फील करवाती है जो कि उसे नॉट अलोन लिखकर बताती है, जिसका मतलब हमको आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ से आगे मिरांडा नहाने जाती है जहाँ पर उसे सबके साथ बिना कपड़ों के नहाना पड़ता है और उसी दौरान उसको वो लेडी दिखाई देती है जिसको उसने उस रात ब्रिज पर देखा था और तभी उसको ऐसा लगता है कि बाकी सब उसको डरा रहे हैं, जिससे डर कर वो काफी चिल्लाने लगती है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। अब मिरांडा वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। अब उसकी बैंडेजेस की जाती है जहाँ पर सभी ऐसा समझ रहे थे कि वो खुद को ही नुकसान पहुँचा रही है। अब पीट भी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा ही लगता है कि मिरांडा पागल हो गई है और वो उसे उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है, जिस पर मिरांडा कहती है कि तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते जो कि तुमको पागल समझता हो। और स्टार्टिंग में क्लोई ने भी मिरांडा से कुछ ऐसा ही कहा था। एनीवेज अब मिरांडा से उसका लॉयर मिलने आता है जो कि उसको ये कहता है कि 1 हफ्ते बाद उसकी कोर्ट में हियरिंग है और उसके पास में कोई भी सबूत नहीं है जिससे कि वो खुद को बचा पाए। इसलिए वो मिरांडा को एडवाइस देता है कि वो पागल होने की ही एक्टिंग करे जिससे कि वो बच जाएगी, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसको भरोसा था कि उसने अपने पति को नहीं मारा। अब तभी वहाँ पर शेरिफ बॉब आ जाता है जो कि डुगलस का बेस्ट फ्रेंड था और वो मिरांडा से केस से रिलेटेड बात करने लगता है। अब इनिशियली तो बॉब काफी ज्यादा कामली बात करता है, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से उसका मिरांडा पर गुस्सा बढ़ने लगता है और वो बहुत ही वायलेंट वे में उससे पूछताछ करने लगता है कि उसने उसके दोस्त को आखिर क्यों मारा। अब इसी बीच वो डुगलस की मौत की फोटोज भी उसको दिखाता है जो कि काफी डिस्टर्बिंग थी। असल में डुगलस की बॉडी के कई टुकड़े कर दिए गए थे, वो भी एक से, और एक फोटो में दीवार पर नॉट अलोन लिखा हुआ था। और तभी मिरांडा को एक बात याद आती है और वो अपना बैंडेज हटाती है, जिसके बाद हम उसके हाथ पर ब्लेड
साइड से कटा हुआ लिखा देख पाते हैं कि नॉट अलोन। खैर अब मिरांडा को अपने सेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो सो तो जाती है, लेकिन उसे डुगलस की मौत वाले रात के विजन्स आने लगते हैं। वो देखती है कि उसने ही अपने पति को मारा था, जिसके लिए उसने एक एक्स का इस्तेमाल किया था और बहुत ही ब्रूटल वे में उसने अपने पति को खत्म कर दिया। लेकिन ये सब उसने अपने मन से नहीं किया था, बल्कि ये सब उसने पजेस्ड हालत में किया था। और वो ब्रिज वाली लड़की असल में कोई पर्सन नहीं थी, बल्कि वो एक आत्मा थी जिसने कि उसको पजेस कर लिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो आत्मा थी किसकी। खैर अब आगे पीट उसे फिल से मिलाने ले जाता है, क्योंकि मिरांडा उससे बात करने की जिद कर रही थी। फिल यहाँ पर मिरांडा का हॉस्पिटल में सुपीरियर था और काफी अच्छे से उसको पहचानता भी था। अब वहाँ पर भी मिरांडा की बात फिल नहीं समझ पाता, लेकिन वो एक फोटो को उसके रूम में नोटिस करती है जो कि फिल की डॉटर रेचल की थी। अब मिरांडा फिल से पूछती है कि ये लड़की कौन है, क्योंकि यही वो लड़की थी जो कि उस रात उसको हर जगह दिख रही थी। जिस पर फिल बताता है कि ये मेरी लड़की रेचल है, जिसकी 4 साल पहले मौत हो गई थी। और ये चीज मिरांडा को काफी शॉक करती है। खैर अब रात का समय होता है और मिरांडा का जो सेल होता है वो अपने आप ही ओपन हो जाता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि रेचल की स्पिरिट ने ही किया था। अब वो मौका देखकर वहाँ से निकलती है और अपने रूम में जाकर लैपटॉप खोलती है, जिस पर रेचल की मौत के 4 साल पहले वाली न्यूज थी। और जस्ट साइड में कैमरा के अंदर रेचल की स्पिरिट भी हमको दिख रही थी। खैर अब मिरांडा उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसको स्पिरिट तो नहीं लेकिन क्लोई जरूर दिखाई देती है। वो देखती है कि क्लोई के साथ में कोई फिजिकल असॉल्ट कर रहा था, जो कि बहुत ही गलत था, जिसके बैक पर एक बर्निंग लेडी का टैटू था। और ऐसा ही बर्न होते हुए हमने रेचल की स्पिरिट को भी देखा था, जिसके अंदर मिरांडा गिर गई थी। यानी कि इस असॉल्ट करने वाले आदमी का यहाँ पर उस चीज से कोई ना कोई लेना देना था। लेकिन ये सब देखकर मिरांडा डर जाती है, जिसके बाद उसे पकड़कर वापस सेल में डाल दिया जाता है। अब मिरांडा अगले दिन क्लोई के पास जाती है और उसे माफी मांगती है कि उसने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया था। वो उसे पूछती है कि वो कौन था जो कि उसके साथ में ये सब कर रहा था, जिस पर क्लोई सिर्फ इतना ही कहती है कि उसने ये कहा है कि मिरांडा अब उसकी अगली शिकार है। खैर अब रात में मिरांडा के सेल में काफी अजीब चीजें होने लगती हैं, जिसके बाद रेचल की स्पिरिट उसे मारने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड उसे कैमरा में ऐसा देखकर बचाने आता है। अब उन सबको लगता है कि मिरांडा ने खुद को फिर से इंजर्ड किया है और सेल खोलने के बाद में उन्हें मिरांडा बेहोश मिलती है। लेकिन वो असल में बेहोश नहीं थी, बल्कि वो तो मौके का फायदा उठाती है और सेल से भाग जाती है। अब जैसा कि मिरांडा यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट होती है, तो उसको पूरे हॉस्पिटल का आइडिया था, इसलिए वो छुपते छुपाते वहाँ से भागने लगती है। जहाँ पर एंड में वो रायन के पास पहुँच जाती है, जो कि वहाँ पर गार्ड था और मिरांडा का काफी अच्छा दोस्त भी था। अब रायन को मिरांडा पर भरोसा था, इसलिए वो उसके बारे में किसी को नहीं बताता और उसे अपने कार की देकर भागने के लिए कहता है। खैर अब मिरांडा कार लेकर वहाँ से निकलती है और रेचल की स्पिरिट उसे उसके ही घर पर ले आती है। ऐसा लग रहा था कि रेचल मिरांडा को कुछ बताना चाहती है और वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मिरांडा भी रेचल के सारे सिग्नल्स को फॉलो करती है और घर के अंदर चली जाती है। उसे अपने सामने ये दिखाई दे रहा था कि कैसे उसने उस दिन डुगलस को मारा था और ये सब रेचल ने उससे पजेस्ड हालत में करवाया, क्योंकि यहाँ पर पक्का इसके पीछे कोई ना कोई खास मकसद था। क्योंकि अगर उसको मारना होता तो वो डुगलस की वाइफ यानी कि मिरांडा को ही मार सकती थी। खैर मिरांडा अपनी और डुगलस की फोटो देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि आखिर क्यों उसने ऐसा किया। जिसके बाद उसे रेचल की स्पिरिट फोटो में दिख रहे घर में जाने के लिए कहती है। अब वो घर कुछ और नहीं बल्कि डुगलस का फार्म हाउस था, जहाँ पर वो काफी आया करता था। खैर मिरांडा वहाँ पहुँचती है और बैकयार्ड में चली जाती है, जहाँ पर उसको एक सीक्रेट ग्रुप कैबिनेट दिखता है, जो कि अंदर से किसी बड़े रूम से कम नहीं था। मिरांडा उस जगह को देखने लगती है, जहाँ पर उसको लाइट्स, कैमरा, बेड सब कुछ प्रिपेयर्ड मिलता है और बेड पर हैंडकफ्स भी रखे हुए थे। और इस नज़ारे को देखकर यहाँ पर वो काफी कुछ समझ चुकी थी। खैर अब उसे कैमरा दिखाई देता है, जिसको वो चेक करने लगती है और अब उसको सबसे बड़ा शॉक लगता है। उस कैमरे के अंदर डुगलस ने रैंडम लड़कियों के साथ में गलत काम किया था, उनको फिजिकली अब्यूज किया था। वो सारे फोर्सफुल वीडियोस थे जो कि डुगलस ने यहाँ पर बनाए थे और मे भी उसमें से ही रेचल भी एक थी और उसने उसके साथ में ऐसा ही किया होगा, जिसके बाद में शायद उसको मार दिया गया। अब मिरांडा ज्यादा कुछ समझ पाती कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और मिरांडा के साथ एक और इंजर्ड लड़की मिलती है, जिसे डुगलस ने अपना आखिरी विक्टिम बनाया था। अब हमको पता चलता है कि वो लड़की पिछले हफ्ते से मिसिंग थी और डुगलस के ट्रैप में थी। आई थिंक यहाँ पर मिरांडा ने ही उसको आजाद किया होगा पोजीशन में। खैर अब ऑफिसर्स मिरांडा को फिर से हॉस्पिटल भेज देते हैं, जहाँ पर उसे फिल मिलने आता है और वो उसको कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि डुगलस ऐसा आदमी था। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि रेचल को भी डुगलस नहीं मारा था। फिल अब रेचल को याद करके रोने लगता है और मिरांडा को बताता है कि सपने में उसे रेचल कई बार दिखाई दी थी और वो ऐसे दिखती थी जैसे कि वो आग में जल रही हो, और ऐसा ही मिरांडा ने भी कई बार देखा था। इनफैक्ट पहली बार जब उसकी रेचल की स्पिरिट से मुलाकात हुई तब भी ऐसा ही हुआ था और वो आग में जलती लेडी का टैटू और रेचल की स्पिरिट का बार बार आग में जलना कुछ बता रहा था।
अब एंड में फाइनली मिरांडा ये कंक्लूजन निकालती है कि रेचल की स्पिरिट ये कहना चाहती है कि डुगलस इस क्राइम में अकेला नहीं था, उसका कोई और साथी भी था, इसलिए रेचल नॉट अलोन हर बार लिख रही थी। खैर मिरांडा इस बात का डिस्कशन करने के लिए रायन को अपने पास बुलाती है और उसको ये सब शेयर करती है। वो कहती है कि बस उस आखिरी क्रिमिनल को ढूंढना होगा। जिस पर रायन कहता है कि क्या तुम बता सकती हो कि वो कैसा हो सकता है, जिस पर मिरांडा अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज करके बताने लगती है कि उस आदमी का बचपन कैसा गया होगा, वो कैसा ब्रूटल आदमी रहा होगा जो नॉर्मल बनने का नाटक करता है। और इन सब बातों पर हम अचानक से ही रायन के एक्सप्रेशंस को बदलता हुआ देख पाते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में रायन ही वो दूसरा क्रिमिनल था जो कि डुगलस के क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था, और ये बात मिरांडा भी जल्दी ही समझ जाती है। और यही रीजन था कि यहाँ पर डुगलस जो था वो क्लोई की बात को सुनकर ज्यादा यहाँ पर हैरान नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उसने क्लोई के साथ में भी कुछ ना कुछ गलत किया होगा। और बात रही यहाँ पर कि डुगलस ने अपने ही पिता को क्यों मार दिया, तो मेरे ख्याल से वो भी उसको अब्यूज किया करते होंगे, शायद से इसलिए ऐसा हुआ होगा। अदरवाइज कोई भी और रीजन नहीं बनता कि रेचल की स्पिरिट पजेस करके क्लोई के द्वारा उसके ही पिता को मरवा दे। और मिरांडा को पजेस करना तो काफी ऑब्वियस था कि उसके पति ने ऐसा किया था, और वो जानती थी कि मिरांडा बुरी लेडी नहीं है और वो उसके द्वारा सबका पर्दाफाश करना चाहती होगी। लेकिन शायद से डुगलस से उसको काफी पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने उसको मार डाला। खैर अब रायन अपना सच सामने आता हुआ देखकर अपना आपा खो देता है और मिरांडा को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन वो समहाउ उसको ही वो लगा देती है और वहाँ से भागने लगती है। अब रायन अपने पागल साइकोपैथ वाली पर्सनालिटी में पूरी तरह से आ जाता है और मिरांडा के पीछे गन लेकर उसे मारने घूमने लगता है, जहाँ पर बीच में ही उसको रेचल की स्पिरिट डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, जहाँ पर वो उसको मिरांडा समझकर शूट कर देता है। लेकिन इस रैंडम शूटिंग की वजह से होता यह है कि गैस पाइप जो होते हैं ना वो लीक करने लगते हैं और गैस वहाँ से पूरी तरह लीक हो जाती है और इस शूटिंग के बाद में वहाँ पर आग लग जाती है, जिसमें रायन पूरी तरह से जलने लगता है। इनफैक्ट यहाँ पर हाथापाई में मिरांडा ने रायन के ऊपर वो टैटू देख लिया था, यानी कि वो बर्निंग लेडी वाला, जिसका मतलब यह है कि उस रात जो कि जेल के अंदर क्लोई के साथ में फिजिकल अब्यूज कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रायन ही था। यानी कि यहाँ पर रेचल ने जो बार बार मिरांडा को आग में जलने वाली चीज दिखाई, अपने पिता को ये चीज दिखाई, तो इसका मतलब यही था कि यहाँ पर दूसरा कातिल कोई और नहीं बल्कि रायन है। वो उसके टैटू को यहाँ पर रेफर कर रही थी। और जो क्लोई ने मिरांडा से ये कहा था कि उसका अगला शिकार यहाँ पर मिरांडा है, तो वो कोई और नहीं वो भी रायन ही था। खैर अब आग में जलते वक्त मिरांडा करती ये है कि वो उसे शूट करके मार डालती है और जस्ट वहाँ पर पीट भी पहुँच जाता है, जो कि मिरांडा से उसका विश्वास ना करने के लिए माफी मांगता है। खैर अब हम 1 साल बाद का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर क्लोई और मिरांडा साथ में थे और क्लोई यहाँ पर काफी हद तक हील हो चुकी थी और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। खैर मिरांडा क्लोई को टैक्सी में बैठाकर उसको काम के लिए भेज देती है, जिसके बाद थोड़ी ही दूरी पर मिरांडा को एक छोटा बच्चा रोड के बीच में बुला रहा होता है, जिस पर ऊपर से एक ट्रक गुजर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। यानी कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि एक स्पिरिट थी। और उसके जस्ट अगले ही पल हम उसी बच्चे के एक पोल पर मिसिंग होने के पोस्टर को देखते हैं, जो कि मिरांडा नहीं देख पाती। यानी कि मिरांडा के पास अभी भी स्पिरिट्स और गोस्ट को देखने की पावर थी, जिसका मे बी वो आगे चलकर उनकी हेल्प करने में इस्तेमाल करेगी। और बूम, इसी के साथ में गौतिका मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।